नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के उमरी ग्राम सभा में एक युवक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक के तीसरे दिन मृत्यु होने के बाद भी आज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पर गांव में पुलिस छावनी बनी हुई है। साथ ही यहां पर नेताओं का परिवार को सांत्वना देने का तांता लगा हुआ है। आज तीसरे दिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित होकर परिवार वालों को सांत्वना दिया। जब आप आए सभी तरह वही रहे नहीं रहने दीजिए। अरे भाई जो जहाँ है वही खड़ा वही रहने दीजिए आप। पीछे सर फट जाते, इसलिए जब वहाँ मैं तो बांधे नहीं था, मैं था नहीं। मैं 21 तारीख को 1:10 का फ्लाइट पकड़ा। यहाँ मैं 7:15 के बाद यहाँ 10 बजे रात को गाड़ी तभी मैं उसका वीडियो निकालता था। तो जब पीछे हाथ लगाया तो पीछे उसका सर पूरा फट गया। मैं हाथ में लगाता हूँ पानी और ब्लड से पूरा भाग उसको मार लगा पीछे सर फट गया। फांसी प्रशासन क्या बोलता है, वो फांसी लगा दी। सर फांसी लगा के अगर मरा तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन क्यों रखा था? कौन सा बहुत बड़ा मुजरिम था कि प्रशासन उसको 3 दिन काम से रखा? बहुत मुजरिम के लिए 4 जन 5 जन काम से गाड़ी से आके नहीं लेके जाते हैं। हमारे लड़का एक नॉर्मल काम से पढ़ने वाला लड़का बनारस पढ़ रहा था, वो एसएससी का तैयारी कर रहा था। वो लड़के को काम से 6 पुलिस कामों से आके गाड़ी से लेके गए। कौन सा बहुत बड़ा मुजरिम था? वो कौन सा क्रिमिनल था? उसको काम से इतना बड़ा प्रशासन के काम से लेके जा रहा है। साथ इस करके काम से पैसा खा के काम से हमारे घर को मारा जा रहा है। मारने के बाद खाना से लोग साथी बना रहे हैं, फांसी लगाया। उसका हमारे पास वीडियो है, देखो कुछ मतलब फांसी। देखिए माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहन जी को एक खबर जैसे ही कल लगी है परसों, तो फिर कल बहन जी ने फोन किया था कि जा करके देखो क्या मामला है पूरा। वो हमने यहाँ के जिला अध्यक्ष और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ये माननीय दिनेश चंद्रा साहब हैं, बंसी साहब, और इधर यहाँ के हमारे जो हरीशर कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी जी हैं, इधर सभी लोग, और ये आप जिला पंचायत सदस्य हैं, ये भी कल का वीडियो में देखा था। तो यहाँ संगठन के सभी लोग लगे रहे आप साथ में। तो बहन जी ने एक खबर पाई जब, तो बहन जी को ये मालूम है, बहन जी ने मुझे पूछा और बहन जी ने कहा पूरी जानकारी लेके आओ। तो मुझे जो जानकारी आपके द्वारा मिल रही है, इसका मतलब ये अगर 29 तारीख को उस बच्चे को पुलिस वाले ले गए तो उनको दूसरे दिन तक चालान कर देना चाहिए, लेकिन लगातार वो 3 दिन तक रोके रखे और उसके बाद वो आरोप लगा रहे फांसी लगा दिया। नारे से कोई मर सकता है क्या? वही तो मैं और बोल रहा फिर हूँ। बाथरूम में अगर वो बाथरूम के लिए गया तो उस वक्त पुलिस के लोग कहाँ थे? जब भी कहीं जाते तो वो लोग साथ में जाते हैं, जिसमें निश्चित है कि ये पुलिस प्रशासन के लोगों की, जो वहाँ के थाने के लोग, इन लोगों की प्रताड़ना से ही उसकी मृत्यु हुई है, जो आपके द्वारा और जानकारी मिल रही है। निश्चित है इसकी मेरी मांग है कि जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन के लोगों से मांग है कि जो वहाँ इंस्पेक्टर दरोगा थे, जिनके चार्ज में वो बच्चा था, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था ना आपका, और इनका सहारा था, अपने माँ बाप का सहारा था, पढ़ाई कर रहा था, और उसको भी अगर छीन लिया है लोगों ने, तो इस तरीके से इनकी मदद के लिए मैं चाहता हूं कि सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं इस मामले को संज्ञान मिले और इनको कम से कम 50 लाख रुपए की मदद करें, ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके। वरना तो फिर ये लावारिस हो गए बेचारे। इनका एक ही बेटा था, वो भी अगर नहीं है दुनिया में, क्या होगा? और शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इनको जो भी उसमें दंडित पाए जाए, उन लोगों के खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। है। अच्छा, बड़ी बेटी कितने साल की है? 25 साल।
सनी से बड़ी अच्छा से बड़ी थी। अच्छा, वो बड़ी थी और उसकी छोटी बहन जो है उसका विकलांग है वो 50% विकलांग है सर। कितनी उम्र है उसकी? 14 साल तक। तो ये मेरी सरकार से मांग भी है, क्योंकि उनका भाई छिन गया है, उन लोग सहारा नहीं है, तो जो बड़ी बेटी है उसको नौकरी भी दी जाए, जो इनके परिवार के लोगों की मांग भी है। और मेरी भी ये सख्त लहजे में सरकार से मांग है कि इनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, ताकि इनके जो बेटियां हैं दो जो उनकी बहनें हैं उनका शादी विवाह कर सके, और उनकी जो बहन है, बड़ी बहन है, उसको शासन से मेरी मांग है कि नौकरी दिया जाए। और जो भी उसमें मुलजिम हैं वो उनको तत्काल गिरफ्तारी हो, जेल जाए, क्योंकि वो इसके पात्र हैं। जो आपके द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि अगर उसको पकड़ करके पुलिस वाले लाए तो उनको 24 घंटे में चालान कर देना चाहिए। इतना बड़ा मुलजिम तो नहीं था कि 3 दिन तक उसको टार्चर करते रहे। अगर टार्चर किए हैं, उसके नाते मृत्यु हुई है, तो ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि उनके जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तारी किया जाए, उनके खिलाफ फरियाद की जाए। ये मेरी मांग है। और मैं जा करके बहन जी से पूरी बात बताऊंगा। पूरी बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अध्यक्ष जी, जी सर। सनी के मामा का अंतराल भी हो गया साथ खड़े हैं। माननीय बहन जी को जाके पूरी रिपोर्ट देंगे, और जो भी मुलजिम होंगे निश्चित है कि वो गिरफ्तार होंगे, वो जेल जाएंगे। ठीक, ये मेरी मांग। जल्दी करवाइए। मामा ने अंजल के प्यार पाया है। हाँ, नंबर है ना सर। अरे यार बोलो तब अंजल का प्यार कर दिया। परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसमें इन लोगों को डर है कि ये पुलिस के लोगों की प्रताड़ना से ही उनकी डेथ हुई है, इसमें लीपापोती ना हो जाए। इसके लिए इनके परिवार की मांग है, मेरी मांग है कि उसकी सीबीआई जांच करके सही न्याय मिले परिवार को। नूरपुर उर्फ भंवरपुर के रहने वाले हैं। यह 22 वर्षीय सनी कुमार जी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, और यह जो है कि प्रशासनिक उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और जो है कि इस बच्चे को पुलिस जो है कि ले जाती है, 3 दिन तक अपने कस्टडी में रखती है। 3 दिन तक रखने के बाद न, जबकि आप जानते हैं कि थाने में 24 घंटे के अंदर चालान किया जाता है, न उसके पर FIR किया जा रहा है, न कुछ। उसको 3 दिन तक रखती है। 3 दिन रखने के बाद जो मौजूदा जो है कि थानाध्यक्ष महोदय जी थे, और उनके साथ जो उनके सहायक पुलिसकर्मी थे, इस पीड़ित परिवार के बच्चे बता रहे हैं कि जब हम लोग मरने से 1 दिन पहले खाना लेकर जाते हैं तो देखते हैं उनके हाथ में हथकड़ी लगाई रहती है। तो वह बच्चा रो रहा होता है, और देखते हैं कि जो है थानाध्यक्ष और जो है कि उनको डांट रहा है, मतलब टार्चर कर रहा है, मानसिक रूप से धमका रहा है। तो ये लोग पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो इनके परिवार के एक बुजुर्ग लोग हैं, वो बोलते हैं बेटा आप टेंशन ना लो, हम आपको छुड़ा लेंगे। लेकिन उसी रात को देखा जाता है कि पता नहीं कब जो है कि उसकी आत्महत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। आत्महत्या तो अब ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रशासन का ब्लेम है कि वह फांसी लगा लेती है। उस बच्चे की हाइट कम से कम पुलिस की तैयारी कर रहा है तो अच्छी हाइट भी है, वज़न भी उसका जो है कि 70 kg से ऊपर है। ये बताइए, जब मैं मौके पे गई तो देखी कि जो बाथरूम बना है उससे खिड़की की ऊंचाई 3 फीट या 4 फीट है। तो अगर नीचे से लेकर 2 फीट ऊपर तक 4 फीट, तो वह फांसी लगाएगा और वह लोअर के नाड़े से लगाएगा, तो उसकी तो पहले वह वजन नहीं संभाल पाएगी, और दूसरी बात वह रस्सी वहीं टूट जाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फांसी जब लगता है तो आप देखते हैं कि रस्सी जब व्यक्ति छटपटाता है तो यहाँ आ जाती है और भी का निशान बनता है। लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जैसे लगा है किसी चीज़ से कस दिया गया है। तो संदेह यही है कि प्रशासन जो उस समय मौजूद थे, थानाध्यक्ष जी और उनके सहायक पुलिसकर्मी, हमको लगता है कि उसको रात में मारे हैं, पीटे हैं, उसको चोट आ गई है, या तो या मार दिए हैं, तो अपने बचने के लिए यहाँ ऐसे किए। दूसरी बात, जब अगर फांसी लगती है तो आप देखते हैं जीवा निकल जाती है, आँख जो है कि उलट जाती है, और नाक या कान से ब्लड आने लगता है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं वहाँ पे गई थी सुबह 6 बजे से और रात 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहे। तो इस तरह की जो हुई है लापरवाही, तो हम प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और जो है कि जो आज शासन सत्ता में बैठे लोग हैं इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि थाने के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही हुई, और यही माननीय
योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा भी कि अगर हमारे शासन काल में अगर कोई पाया जाएगा इस तरह की हरकतें करते, गुंडागर्दी करते, तो मैं उसे बीच चौराहे पे गोली मार दूंगा। आज जो है एससी समाज का बच्चा, आज उसे जो है थाने के अंदर उसकी हत्या कर दी गई है। ये क्यों नहीं योगी जी अपने जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो दोषी पाए जाते हैं निष्पक्ष रूप से जांच करा के उसे बीच चौराहे पे क्यों नहीं मार रहे हैं? सर, थाना तरवा में 21 मार्च को बवाल हो गया था जिसमें पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ की गई थी और कुछ पुलिस वाले घायल हुए थे। इसमें सर क्या अपडेट है? देखिए, थाना तरवा में दिनांक 31/3/2025 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें एक मुकदमे के अभियुक्त के द्वारा थाना परिसर में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर लिया था। और पुलिस ने सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी नियमानुसार की थी वहाँ पे, और परिजनों की तहरीर पे इस पे जो लोग लापरवाही मिली उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को इसमें निलंबित भी किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके जो भी कार्रवाई है वो माननीय आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश है उसके क्रम में की गई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने थाना से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक चौराहे पे अनावश्यक रूप से जाम लगाने का काम किया, और उसमें कोई भी परिवार से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था। और उसके बावजूद वहाँ पे जो पुलिस फोर्स के अधिकारी और जो थाना प्रभारी थाने के सहयोग के लिए वहाँ पे गए थे, उनकी गाड़ियों को रोक के और वहाँ पे तोड़फोड़ का काम किया गया, जिसमें हमारी एक थाना सिदारी की जो गाड़ी है उसके साथ में तोड़फोड़ की गई, और वहाँ पीएससी की जो गाड़ी है उनके साथ में भी तोड़फोड़ का काम कुछ लोगों ने किया। उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध करीब 14 लोग हैं जो कि अभी तक जिनको वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया, उनको नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और कुछ इसमें अज्ञात लोग हैं, उनकी पहचान उसमें की जा रही है। और इस तरह के जो लोग हैं इनको बार बार समझाया गया था, परिवार के लोगों ने भी जाके इनसे अपील की थी कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को प्रभावित ना करें, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी हित के माध्यम से और उन्माद फैलाने के उद्देश्य से षड्यंत्र करते हुए और वहाँ पे हमारी जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ने का काम किया। और अनावश्यक रूप से उस दिन ईद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार था, जिले की जो कानून व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का जो कुत्सित प्रयास कुछ लोगों ने किया था, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, एक वहाँ पे इंस्पेक्टर थे उनके पैर में चोट लगी है, और एक वहाँ पे और एक पुलिसकर्मी थे उनको भी चोट लगी है। तो उनका इलाज अभी कराया जा रहा है। और जो भी लोग इसमें जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो उन्मादी लोग हैं, उन सबके खिलाफ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो करने का कार्य किया जाएगा।